जो कैंसर के मरीज हैं उनको मेडिसिन नहीं मिल रही। मेहदी हसन ने भी तो कहा था पियो और जियो जब तक दम में है दम। वेलकम बैक नाज़रीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम का ये आखिरी सेगमेंट है। राना अरशद साहब, सर हुकूमत ने एक और अहम कारनामा सर अंजाम दिया है। कौमी भंग पॉलिसी की तश्कील के साथ साथ अब भंग अथॉरिटी बनाने का ऐलान भी किया गया है। सर कुछ इस अहम कार के ऊपर अगर आप रोशनी डाल देते तो फिर मैं आगे जाता। देखिए साहब, मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि मुझे बतौर मुसलमान मैं गुनाहगार आदमी हूँ, बतौर पाकिस्तानी, और फिर मैं एक अपोजिशन का मेंबर हूँ। मुझे समझ में ये नहीं आता कि हम सादक और अमीन के सर्टिफिकेट भी लेते हैं, फिर हम ये भी कहते हैं कि यू टर्न लेना एक वीवीआईपी पर्सनालिटी की खूबी है, और फिर ये कहना कि हम रियासत मदीना कायम कर रहे हैं, जबकि मैं समझता हूँ कि रियासत मदीना सरदार दो जहां रहमत लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी। अच्छी बात है, अच्छी कोशिश है, लेकिन मैं सिर्फ अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि जहाँ पर गरीब का बच्चा भूख से बिलक बिलक कर मर जाए, अस्पताल में मेडिसिन नहीं है, नाबीना अफराद जो हैं वो मार रोड पर और वो असम्बली हार और लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज हैं सर्दी की शिद्दत के बावजूद, और जो कैंसर के मरीज हैं उनको मेडिसिन नहीं मिल रही। जो मैं समझता हूं कि भांग की तरफ जाना, और मैं समझता हूं कि ये इसकी कुछ तशरीह करवा लेनी चाहिए थी हमें इस्लामिक नजरियाती काउंसिल से। भांग एक नशा है, नशा इस्लाम में हराम है। मेरे नॉलेज में अगर कोई इजाफा कर दे तो मैं बिल्कुल उनका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन यहाँ पर तो हमारा पुराना टिकट होल्डर उस्मान बुज़दार अगर सीएम भर्ती होता है तो वो लाहौर के एक हॉस्पिटल को शराब का लाइसेंस देते हैं। जब 5 करोड़ की बात होती है, नैब टेकअप करता है, फिर नैब विड्रा हो जाता है। जैसे वो मालम जब्बे वाले केस में हो गए, जैसे वो हेलीकॉप्टर वाले केस में हो गए, जैसे वो चीनी वाले केस में विड्रा हो गए। ये मिनी बजट जो आ रहा है, ये लोगों को भंग पिलाकर मस्त हाल करना चाहते हैं, लेकिन आज गरीब किधर जाए? वो भांग पिए, भांग अथॉरिटी, और एक वो अफरीदी साहब हुआ करते थे जिसने जान अल्लाह को देनी थी। 20-20 किलो आप पार्लियामेंटेरियन पर हीरोइन डालते हैं, जो राणा सनाउल्लाह खान पर हीरोइन डाली गई। मैं आधा पाव डालते हुए अच्छे लगते क्या? आप तो सोचिए इतने बड़े प्रोफाइल का आदमी है, तो उनको सजा होनी चाहिए। अगर आधा पाव डाली जाती कितना बुरा लगता। थोड़ा सा वेट कीजिए सर, मैं आपकी तरफ आता हूँ, प्रोग्राम का टाइम बहुत महदूद है। जो किसकी हो उसका फैसला दुनिया में होना चाहिए, बिल्कुल हो जाएगा। बैरिस्टर आमिर साहब की बात, ये राणा साहब थोड़ा सा ताबून, पाकिस्तान थोड़ा सा ताबून राणा साहब, यूनिवर्सिटीज में बैरिस्टर आमिर साहब नशा पहुंच चुका है। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ राणा अरशद साहब प्लीज। जी बैरिस्टर आमिर साहब, सर सरमायाकारी के हुसूल में मुआविन साबित होगी ये कौमी भंग अथॉरिटी। भंगेड़ियों की फलाह बहबूद का जज्बा लिए ये हुकूमत जो है वो कमिटेड है और आगे बढ़ रही है। सर ठीक है ना, मेहदी हसन ने भी तो कहा था पियो और जियो जब तक दम में है दम। तो अगर हुकूमत किसी एक कम्युनिटी के लिए या किसी एक फरीक के लिए उसकी फलाह बहबूद के लिए कमर बस्ता है तो हमें एतराज़ क्यों है? देखिए, मुझे कोई किसी पे एतराज़ नहीं। कोई भांग पिए, शराब पिए या कोकीन ले, और भले वो ऊपर से लेके नीचे तक हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हाँ फ़र्क पड़ता है कि अगर उसके नशे से आवाम का जीना मुश्किल हो जाए। तो ये भंग अथॉरिटी बना रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती कि इस गवर्नमेंट के पल्ले में क्या है, इनके पास बात क्या है, इनका मंशूर क्या है और ये चाहते क्या हैं। देखें, अगर पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को आके वाकई आपके मिनिस्टर्स और आपके प्राइम मिनिस्टर बताएंगे कि भंग पैदा करने से मुल्क बड़ा तरक्की करेगा और इससे हमारी तिजारत बड़ी बेहतर होगी, जैसा आप फरमा रहे हैं, तो ये इसी पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना पड़ेगा कि इस मुल्क के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो पैदा की जा सकती हैं और जिन्हें एक्सपोर्ट किया जा सकता है, और पाकिस्तान ने ऐसा किया है। आपकी कपास बेहतरीन थी, जिससे आप कॉटन और कॉटन इंडस्ट्री आपकी चलती थी। आपकी शुगर बेहतरीन है, आपका शुगर केन, और उसके बाद आप शुगर करें, आपके राइस आप एक्सपोर्ट करने में बेहतरीन है। आपका फ्रूट, आप देखें ना, एक एग्रीकल्चर मुल्क है, बहुत चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप भले से ढंग से आपको कोई काम करना आता हो।
हमने करके दिखाया है। पिछले 20 सालों के अंदर वाहिद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है जिसके दौर में एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। ये तो रिकॉर्ड की बात है ना, ये तो मैंने अब कोई दावे तो नहीं करने, ना मैं इल्जाम तराशी पे बैठा हूँ। तो मैं समझता हूँ जो हुकूमतें अवाम से नहीं जुड़ी रहती हैं, जिनका भरोसा वो एक पेज के साथ होता है, अब्बा जी की सलामती की दुआएं मांगते हैं कि ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें, हम इन्हें एक्सटेंशन दें, ये हमें एक्सटेंशन दें। अब ना अब्बू को एक्सटेंशन मिलेगी ना बेटे को एक्सटेंशन मिलेगी। बात इतनी है कि लोग इनसे तंग हैं, आजिज हैं। और आइए, ये जो लोग दावा करते हैं कि हम गली मोहल्ले में रहते हैं, पता नहीं किस गली मोहल्ले में रहते हैं। आप आरफीन साहब अपना कैमरा लेके लाहौर आए, मैं जहाँ पे इमरान खान की जम पल है, जहाँ पे वो बड़े हुए हैं, जहाँ पे वो रहे हैं, ये जमान पार्क और उसके साथ के जो मोहल्ले हैं, मैं आपको गड़ी चौ लेके जाता हूँ, मैं आपको मियाँ मीर लेके जाता हूँ, मैं आपको अपर माल पे लेके जाता हूँ। ये वो एरियाज हैं जो इमरान खान के साथ मोहल्ले हैं। उधर जाके आपका कैमरा सिर्फ ये पूछे कि क्या लोग खुश हैं इमरान खान की हुकूमत से, इमरान खान की बातों से, इमरान खान की पॉलिसी से। क्या लोगों का 2 वक्त की रोटी खाना आसान है? क्या वो शख्स जिसकी 10, 15, 20 हज़ार इनकम है और उसका किराए का घर है और उसके घर में 3-4 लोग हैं, उसे क्या ये लेक्चर उसका पेट भरता है? क्या इमरान खान की इस तरह की बातें उसके लिए काफ़ी हैं? कहाँ है वो 100 दिन, जिस 100 दिन की मुनाफिकत करके सर मेरा ख्याल है यही एक नुक्ता था जो आपको उठाना था। यही सवाल लेकर के मैं मोहतरमा फरा आगा साहिबा के पास जाता हूँ। मैडम, आप इस सवाल को यूँ समझिए कि आपने सुना ही नहीं। आप प्लीज़ मेरे सवाल पे फोकस कीजिए। उम्मीद है कि अफाका होगा मुझे, और उसके बाद फिर हम टाटा बाय बाय करेंगे और फिर घर जाएंगे। मैडम, आप तो देखिए भंग के मज़ीद फ्यूज़ भी सामने आने लगे हैं। एक रिमार्क आया है कि जी भंग एक क़ुव्वत बख्श है। एक रिसर्च पता नहीं शायद इन्हीं अच्छे दिनों के इंतज़ार में रोकी गई थी, अब तक तो हमें नहीं मिली। लिखा है कि भंग का तेल मिर्गी पर काबू पाने में मुआविन साबित हुआ है। मैडम, कुछ हो ना हो, लेकिन भंगेड़ी जो हैं यानी भंग का इस्तेमाल करने वाले, अब इस एक फ़ैसले से, कौमी भंग अथॉरिटी के बनाने से और कौमी भंग पॉलिसी की तश्कील से सर उठा करके चलेंगे नहीं? देखें, आपने मुझे सही कहा था, मुझे इसके बारे में इतना कुछ पता नहीं है और ना ही ये मेरा कोई फेवरेट टॉपिक है कि मैं इस पे बात करूं। आप मुझसे किसी और चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। जब तक मैं इसके बारे में, मैंने इसीलिए आपसे कहा था मुझे पहले बताइए, मुझे तो इसका पता भी नहीं है। मैं जब तक नहीं समझ लेती कि ऐसा क्या हो गया कि वो भांगड़ियों को ही सड़क पे नचा रहे हैं, ये बात मेरी समझ से बाहर है। यकीनन किसी मेडिसिन के यूज़ के लिए इसकी अप्रूवल हुई होगी और जिसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो आपको भी पता है कि अगर किसी मिर्गी कितनी ज़्यादा पाकिस्तान में आम है, ये तो ये सब भी जानते हैं। अब मुझे बाकी बातों का नहीं पता, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये सारी नॉलेज लेकर आऊँगी और आपसे बात करूँगी। लेकिन आप यकीन जानिए मैडम, मैं आपकी इस बात से ही जी उठा हूँ कि आपने कहा कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला मेरे प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। मैं इसी बात पे काने हो जाता हूँ। अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे। जी राना अरशद साहब, सर कुछ फरमाना चाह रहे थे आप? जी नूरुल आरफी साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें भंग अथॉरिटी की बजाय जो आज गुर्बत है उसकी को अथॉरिटी बना लेते ताकि रिलीफ मिल जाता। जो मेरी बहन ने बात की, जो ब्रिस्टर आमर ने की, जो मैंने, या आज हमें महंगाई को कंट्रोल करना है। जो मिनी बजट आने वाला है 350 रुपये का, उसको कंट्रोल करना है। जो शबाशी साहब या बिलावल साहब ने बात की, मिसाके माशियत हमें मिलकर गवर्नमेंट के साथ करना है। जो बात रज़ाक दाऊद साहब ने की है कि पाकिस्तान कंगाल हो रहा है, जो गवर्नर साहब ने लंदन में बात की कि 6 अरब के इवज़ हमने अपने सासे भेज दिए हैं, जो मैं समझता हूं कि शबर ज़ैदी साहब ने बात की, हमें थोड़ा सा इन चीज़ों को गवर्नमेंट लेवल पर इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए, ताकि मैं समझता हूं कि मायूसी पहले बहुत है, मायूसी को ख़त्म करना चाहिए। हम अपोजिशन अपना रोल प्ले करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम करना चाहते हैं। वो लाहौर का NA 133 का इलेक्शन हो, वहाँ पर हेल्दी मैं समझता हूँ सरगर्मियाँ हुई, अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते। उसी तरह खानेवाल में इलेक्शन था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते हैं। मैं समझता हूँ कि हेल्दी डिस्कशन के बाद पार्लियामेंट का ये प्रिविलेज है, ये अथॉरिटी है, पार्लियामेंट को अथॉरिटी बनाना, डिस्कस करना, लेकिन अकेले, क्योंकि ये 1973 का आइन जो है गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों को मिलकर आवाम के इश्यूज को टेकअप करने का हक देता है। हम इन चीज़ों को रिव्यू में जाने में कोई हर्ज नहीं है।
सियासतदान जो होते हैं वो आवाम के इश्यूज को टेक अप करने राइट सर, लेकिन हर्ष तो इसमें भी नहीं है कि मैं शांति के साथ, मेडिसिन हो, सुकून के साथ, बगैर किसी पर सबकत लिए प्रोग्राम को अच्छे तरीके से वाइंड अप करूं। मोहतरमा फराह आगा साहिबा, मोहतरम राना अरशद साहब, मोहतरम बैरिस्टर आमिर हसन साहब, तीनों मौजूदीन का इंतहाई एक मरतबा फिर मशकूर हूँ कि आपने अपनी मसरूफियत के बावजूद में शिरकत की जहमत गवार रखी। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह।